उत्तर प्रदेश में योगी की पुलिस ने एक और अपराधी की फाइल क्लोज कर दी। 1 लाख के इनामी बदमाश शाहनूर का भी वही अंजाम हुआ जो पिछले 7 सालों में बाकी अपराधियों का हुआ। संभल, मुरादाबाद और आसपास के जिलों में हत्या, लूट, डकैती और महिलाओं से दरिंदगी के 45 से ज्यादा वारदातों को अंजाम देने वाले शाहनूर उर्फ शानू को एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। इसके साथ ही आतंक का एक और चैप्टर खत्म हो गया है। यूपी में शाहनूर कैसे एसटीएफ की रडार पर आया, उसका काम कैसे तमाम हुआ, इस रिपोर्ट में जानिए। लूट, हत्या, डकैती और महिलाओं से दरिंदगी के आरोपी शाहनूर उर्फ शानू की फाइल योगी की पुलिस ने क्लोज कर दी है। 45 से ज्यादा मामलों में वांटेड शाहनूर उर्फ शानू जैसे अपराधियों का योगी के राज में क्या अंजाम होता है, देख लीजिए। मुरादाबाद और संभल समेत कई जिलों के मोस्ट वांटेड शाहनूर उर्फ शानू की लास्ट लोकेशन पुलिस को शाहजहांपुर के तिलहर में मिली। सॉलिड टिप मिलने के बाद योगी की पुलिस ने पिथनापुर में घेराबंदी की। शाहनूर उर्फ शानू जैसे ही पुलिस से घिरा तो बचने के लिए उसने वही गलती की जो दूसरे अपराधी करते हैं। उसने पुलिस पर फायरिंग खोल दी और जवाबी एक्शन पुलिस ने उसे ढेर कर दिया। उत्तर प्रदेश एसटीएफ की जो बरेली यूनिट है, उनके ऑपरेशन में जो ग्राम पिथनापुर थाना तिलहर के अंतर्गत है, जहां पर बदमाशों से मुठभेड़ हुई थी, उसके अंदर जनपद संभल का रहने वाला 1 लाख का इनामी, जिसका नाम शाहनूर उर्फ शानू है, जो गंभीर रूप से घायल हुआ था, उसे तुरंत वहां से बदनापुर CSC रेफर भेजा गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया था। यहाँ पे डॉक्टर के द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया है। ये कुख्यात अपराधी था जिस पे 1 लाख का इनाम भी था और साथ ही साथ इस पर दर्जनों मुकदमे लूट, हत्या, डकैती जैसे मुकदमे इस पर दर्ज थे काफ़ी जनपदों में, और इसमें जो आगे की वैधानिक कार्रवाई वो की जा रही है। शाहनूर की क्राइम कुंडली की फहरिस्त लंबी होती जा रही थी और योगी की पुलिस ने अब टारगेट सेट कर लिया था। शाहनूर उर्फ शानू जो कि यूपी के संभल का रहने वाला है और न केवल संभल बल्कि संभल, मुरादाबाद समेत कई जनपदों में इसके खिलाफ 45 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। हत्या, डकैती और यही नहीं बल्कि हत्या की कोशिश के अलावा चोरी, और इसके साथ ही ये जिन घर के अंदर डकैती डालने जाता था वहां की महिलाओं के साथ अभद्रता भी ये करता था। इस तरीके के आरोप इसके ऊपर थे और इस वक्त हम मौजूद हैं, ये मुरादाबाद का मेनाठेर थाना है। इस थाने के अंदर भी इसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज थे जिसमें ये लगातार फरार चल रहा था। 1 लाख रुपए का इनाम जो है इसके ऊपर पुलिस ने हाल में ही घोषित किया था। मुरादाबाद और संभल के हर दूसरे और तीसरे घर में शाहनूर का खौफ था और जब शाहनूर एनकाउंटर में मारा गया तब विक्टिम भी सामने आकर आप बीती सुना रहे हैं। ये बताइए 2022 नवंबर में आपके घर में क्या हुआ था, कितने बजे की वारदात थी, क्या हुआ था? 12 बजे का टाइम था। हाँ, मैं यहाँ पे सो रही थी, वो जीने में आया, मतलब एक मेरे पास में लग गया, एक बोला अगर भागने की कोशिश करी तो मैं यहाँ से मार दूंगा। मैं उठी ना, फिर वो बच्ची सो रही थी, अगर ना उठेगी ना तो इस बच्ची को मार दूंगा। उसने चाकू निकाल लिया, मेरे कान पे पिस्तौल रख के फिर वो अंदर को ले गया। कह रहे वो जितना भी जेवर है बताओ, मैं कितना माल कहाँ से आया, कह रहे बहुत माल बताया इस घर में। फिर ये दोनों बहनों को उठाया इन्हें, तो हम बोले ये तो पुलिस वाले ना लग रहे कि ये तो बदमाश लग रहे हैं। तो बोले अगर ज़्यादा भागने की कोशिश करोगी मैं ही मार दूंगा दोनों को। तीनों बहनों के कानों पर हथियार लगा दिया, जितना भी जेवर था वो तो सब ले गए और पैसे भी था हमारा। बराबर में पड़ोसी के छत पे आए, मेरी छत पे चढ़ के जीने के किवाड़ खोल करके तब घर में प्रवेश कर गए। घर में प्रवेश करने के बाद में बोले लाओ, माल कहाँ है? लड़कियों ने कह दिया जो भी है अपना देख लो, मुझे तो पता नहीं। बोले वो जेवर कहाँ है? एक लड़की ने कह दिया कि भाभी ले गई। बोले भाभी कहाँ है? बोले वो तो अपने मैके चली गई। फिर उनने एक ऊपर गया छत पर जाकर कुछ अपना सामान लाया, लॉकर तोड़े, उसने बक्से का ताला तोड़ा और सारा जेवर निकाल के 1 लाख रुपए की नकदी थी वो भी उसके हत्थे लग गई और 10 तोले करीब सोना और सोना था और चांदी थी, टूटी फूटी भी थी, वैसी भी थी, साबुत भी थी, करीबन लमसम 1 किलो चांदी भी थी और वो सारा जो है ले गए। मुरादाबाद, संभल सहित आसपास के जनपदों में शाहनूर का खौफ था। उसका मन इतना बढ़ चुका था कि वो जब चाहता किसी भी घर में धमक कर डाका डाल देता था।
मतलब हम तो है ही नहीं यहाँ घर पे, ताला लग रहा था घर का, तो इसमें जेवर धरा खा और वो कपड़ा भी है, तो भी सारे ले गए लेकर के इसमें से, कमरा में से। ताला नहीं टूटा, दीवार काट ली। अच्छा, ये जो दीवार है। हाँ, अच्छा, ये काट के और ले गए थे फिर। यूपी में योगी 1.0 का शासन हो या योगी 2.0, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में लाइन क्लियर है। और इसी का नतीजा है कि यूपी में 2017 से 2024 तक 7 सालों में 10,900 से ज्यादा एनकाउंटर हुए, जिसमें 197 से ज्यादा अपराधी मारे गए और 6,000 से ज्यादा अपराधियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। योगी राज में औसत हर 13वें दिन एक अपराधी ढेर हुआ है। संभल का शानू भी जब लॉ एंड ऑर्डर की एलओसी पर आया तो उसका भी वही अंजाम हुआ जो पिछले 7 सालों में 197 बदमाशों का हुआ।